जितने गरीब थे, मुफलिस थे, हमारा संविधान जो कहता है कि मानव सभ्यता के विकास के ऐतिहासिक दौर में जो अपने हकों से वंचित थे, अगर हम हिंदुस्तान की शरीर है तो मेरी धड़कन है और इस धड़कन को अलग कर दिया जाए तो हम मर जाएंगे। उसी तरीके से अगर माइनॉरिटी को अलग कर दिया जाए तो ये देश नहीं बचेगा। अखिलेश यादव ने त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म कर दिया। हम चुप बैठे रहे। लड़ तो रहा हूं 31 बार से, जेल काट रहा हूं। हमको तो सामंतों ने कहा कि कहीं से आए हो, कहीं कह दिया बस जाओ, हम तो बस गए। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमको ले जा रही है जहां मानव सभ्यता के विकास के ऐतिहासिक दौर में जहां से हम चले थे वहीं हमको ले जा रही है। दर्द इतना ज्यादा है कि इस दर्द को लेकर के शायद ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी खतरे में है, देश भी खतरे में है, देश की सॉवरेनिटी भी खतरे में है। हमीरपुर में एक लड़की के साथ 4 लोग रेप करते हैं। वो थाने में जाती है एफआईआर कराने। एसएचओ भी उसके साथ रेप करता है। यह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नहीं पता किसी को। हमीरपुर में, कन्नौज में एक लड़की के साथ रेप होता है। उसकी मां एफआईआर करवाने जाती है। मां के साथ भी एसएचओ रेप करता है। एसएचओ रेप करता है। कोई आंदोलन नहीं है। कह तो रहे हैं ये वोट का अधिकार है। अरे वोट का अधिकार है, रामपुर तो आपने बता दिया। एक आंदोलन की आवश्यकता है और इसको हम ग्रास रूट लेवल तक ले जाए। 52% हम कहेंगे जरूर। 52 ईडब्ल्यूएस को 10% बाउंड्री लाइन कि इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस 50% के ऊपर नहीं जा सकते। 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देता है, जो इकोनॉमिक रूप से वीकर सेक्शन है, उस वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देता है। मेरा सवाल यह है कि वो बचा हुआ 40% किसके लिए? बचा हुआ 40% किसके लिए? इस पर चर्चा नहीं होगी। बचे हुए 40% पर कौन चर्चा करेगा? कोई आंदोलन होगा कि नहीं होगा? जो समाज के अगुआ है बैकवर्ड्स, जिस मुलायम सिंह के चले गए, मुलायम सिंह यादव, त्रिस्तरीय आरक्षण उत्तर प्रदेश के अंदर था। जो पिछड़ों के अगुआ थे, अखिलेश यादव की सरकार बनी, सामंतों ने आंदोलन चलाया त्रिस्तरीय आरक्षण के लिए खिलाफ। हम लड़ रहे थे कि हमारा त्रिस्तरीय आरक्षण हमको मिलना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए। लेकिन सामंतों ने चलाया। शायद मुलायम सिंह रहे होंगे उस समय, जवान रहे होंगे। ये मुलायम सिंह अभी भी जवान है, उस समय भी जवान हो चुके होंगे। और उस त्रिस्तरीय आरक्षण के खिलाफ जब सवर्णों ने, सामंतों ने आंदोलन चलाया, अरे हमको था कि अगर बैकवर्ड्स, ओबीसी, एससी, एसटी अगर वो मेरिट में आता है तो मेरिट में चला जाएगा, वो जगह खाली रहेगी, उस पर ओबीसी, एससी एसटी का नौजवान जाएगा। और उन्हीं सामंतों के आंदोलन चलाने पर अखिलेश यादव ने त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म कर दिया। हम चुप बैठे रहे। 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति होती है, त्रिस्तरीय आरक्षण खत्म। वहां सवर्णों को यूपीएससी पास किए बिना इसी सेक्रेटेरिएट के अंदर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर 40 लोगों की भर्ती की जाती है। विदाउट यूपीएससी कंपटीशन कंपीट किए 40 लोगों की होती है। 3.5% के लोग। बात को समझने की कोशिश करिएगा, कहना बहुत जरूरी नहीं। 3.5%, 39 एक माइनॉरिटी का। अभी 10 और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, ज्वाइंट सेक्रेटरी 3.5% वाले। आरक्षण है नहीं, आरक्षण खत्म होगा। अगर मेरे पास हक रहा होता, हक की जानकारी मेरे पास होती। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। कहाँ है मोबाइल भाई? वो चूहे और मेढक खाने वाले, पानी के सांप को खाने वाले आज भी इस समाज में है, आज भी इस समाज के हैं। डॉक्टर साहब सर्वे करो आप,
जाने वाले, उनके हक की बात कौन करेगा? फिर ग्रास रूट लेवल तक ले जाना इसको, नहीं हम नारा लगाते रहेंगे धन और धरती बटके रहेगी। मैं कहा 19 से 25 से लगा रहा हूँ, 19 से 25 से। ये डर है, वो डॉक्टर हो, वो प्रोफेसर हो, वो पॉलिटिकल आदमी है, वो डर है। और जब तक डर को आप अपने दिल और दिमाग से नहीं निकालेंगे, तब तक ये हमारे लोगों के साथ केवल इस हाल के अंदर हम चाहे जितना भी भाषण दे ले, हम भी जाएंगे वही। तो यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इंतजार कर रहा है मेरा, सेडिशन इंतजार कर रहा है, लव जिहाद इंतजार कर रहा है। सरफुद्दीन की हत्या इसलिए हो जाती है कि वो मुस्लिम लड़की अरे हिंदू लड़की से शादी कर लेता है। इसके खिलाफ तो हम गांव के अंदर नहीं आ सके। हम गांव के अंदर जाते हैं, सीधे बात नहीं कर रहे, ये अंगूठा है एक हाथ का निकाला गया है, ये हमारा दाहिना अंगूठा निकाला गया है पिलास के द्वारा, बाएं पैर का अंगूठा पिलास के द्वारा निकाला गया है इसी आंदोलन के जरिए। मैं तो जिस अघोषित इमरजेंसी की बात की जा रही, जब 16.5 साल का विद्यार्थी था, इंटर फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, 20 महीने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जेल रह गया, 16.5 साल की उम्र में अंगूठा निकाला गया। लड़ तो रहा हूं 31 बार से, जेल काट रहा हूं, लेकिन यूएपीए इंतजार कर रहा है। सेडिशन, लव जिहाद हम बोलेंगे, आंदोलन करेंगे, हिम्मत नहीं है हमारे पास आंदोलन करने की, और हम बात करेंगे बहुत ऊंची ऊंची। इसलिए मित्रों, मैं लंबा भाषण देने की स्थिति नहीं हूं। प्राइवेट सारे ये पब्लिक सेक्टर, 90 लाख पब्लिक सेक्टर के कारखाने, नवरत्न कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में, हम रिजर्वेशन की मांग कहां से करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देगा हमको रिजर्वेशन देगा प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। जब सब प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, हम कहां से ले लें? इसके लिए आंदोलन की जरूरत है, इसके लिए आंदोलन की जरूरत है। ईडब्ल्यूसीएस, सब समाज में जो कुछ होना है, वो बुलडोजर जो चल रहा है, कहां चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है? आप समझते हैं केवल मुख्तार अंसारी, आप समझते हैं केवल अतीक अहमद, आप समझते हैं केवल आजम खान, मैक्सिमम बुलडोजर जो लोग आज सत्ता में अपोजिशन के अंदर है, 1.5 से पार्लियामेंट के मेंबर उधर पड़े हैं, पार्लियामेंट में एमएलएस, वो बैकवर्ड और दलित के पड़े हुए, बुलडोजर चल रहा है। कहां बसे हम भाई? हमको तो सामंतों ने कहा कि कहीं से आए हो, उनको स्लेवर की जरूरत थी, दास की जरूरत थी। तब था सबै भूमि गोपाल की, उन्हीं की जमीन है, यहां से खींचो लखनऊ से तो दिल्ली तक उन्हीं की जमीन है। कहीं कह दिया बस जाओ, हम तो बस गए, हमके पास इतनी जानकारी नहीं थी, हम इसको आबादी घोषित करा लें, अपना घर दर्ज करा लें। हम तो ये भी नहीं कर पाए, हम तो ये भी नहीं कर पाए हैं। मैं तो उन क्षेत्रों में जाके देखा हूं जहां आज तक शिक्षा की किरण नहीं पहुंची है। अगर वो खाना ना मिले, कोई स्कूल में नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक लाइन जोड़ा जाना चाहिए, जैसे जोड़ दिया केजी से लेके वहां तक सबको शिक्षा। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमको ले जा रही है जहां मानव सभ्यता के विकास के ऐतिहासिक दौर में जहां से हम चले थे, वहीं हमको ले जा रही है। हम फिर वहीं पहुंचना चाहते हैं। वेयर इज हमारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी? मैं तो बुद्धिजीवी नहीं हूं, मैं तो डाउन टू रेंट जो जमीन के लोग हैं उन्हीं की राजनीति कर रहा हूं। आज मैं आया हूं कि यहां से कुछ निकले, हम गांव तक जाएं। वो तो मिनी केरल था ना, बनारस तो मिनी केरल था, आज मिनी केरल नहीं है। वही कम्युनिस्टों ने किया जो और लोग कर रहे हैं,
हमको तो एक बड़ा लीडर बोलता है, लेफ्ट का लीडर बोलता है कि हम तो व्यक्तिगत रूप से, यादव शब्द इस्तेमाल नहीं किया, व्यक्तिगत रूप से अहिरों के खिलाफ हूं। ये भी सुन के आया, ये भी सुन के आया। दर्द इतना ज्यादा है, दर्द इतना ज्यादा है कि इस दर्द को लेकर के शायद ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो इस आंदोलन को यही हाल तक नहीं, यही हाल तक नहीं, वो समाज जो हमारा शिक्षा से वंचित था, आज भी शिक्षा से वंचित करने की एक सुनियोजित साजिश है कि हम पढ़ लिख न सके। हम भी एक प्राइवेट इंटर कॉलेज के मैनेजर निकाल बाहर किया। जिस दिन मैनेजर हुआ उसी दिन उन सामंतों को, जितने गरीब थे, मुफलिस थे, हमारा संविधान जो कहता है कि मानव सभ्यता के विकास के ऐतिहासिक दौर में जो अपने हकों से वंचित थे उनको आरक्षण चाहिए। तो फिर EWS का क्या मतलब है? तो बाउंड्री लाइन तोड़ी, तो बाउंड्री लाइन तोड़ ले जाओ हमको, लेकिन उस 40% का जवाब देना पड़ेगा। 40% कहाँ से? ये तमाम सवाल है मित्रों। इन सवालों को लेकर के इसमें एक लाइन और मैं जोड़वाना चाहता हूं कि जब अशरफुद्दीन की हत्या हो जाती, हम लड़ते हैं, आंदोलन खड़ा किया, आंदोलन खड़ा भी होता है। SC ST OBC बीच में ये वो जो पहले से पढ़े लिखे ताकते हैं, जो बुद्धिजीवी ताकते हैं, एक को ले आके खड़ा करती थी माइनॉरिटी को, सीधे माइनॉरिटी को बीच में। नफरत, सांप्रदायिक राजनीति, फांसीवादी राजनीति, उनको ले आके खड़ा कर देते। वही आंदोलन हमारा फेल हो जाता है। इसलिए उनको शामिल करने की आवश्यकता है। जिनको कहते हैं देश छोड़ो, हमको वोट नहीं दे सकते, हमारी बात नहीं कर सकते, तो बगल के देश में चले जाओ, यहां रहने का हक नहीं है। वो माइनॉरिटी, जिस अशरफुद्दीन की बात किया मैंने, मुनीर की भी हत्या हो जाती है। मॉब लिंचिंग में केवल माइनॉरिटी का लोग नहीं, मॉब लिंचिंग में बैकवर्ड्स भी है, वो दलित भी है, वो भी मॉब लिंचिंग का शिकार है। और मॉब लिंचिंग करने वाले कौन है जानते? तो आज इसमें जान रहे हैं आप, किसको पहले से आप जानते हैं, वहां से आप जान रहे हैं। जानने के बाद आज हम पहली बार ये एक इस हाल के अंदर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि थियरी विदाउट प्रैक्टिकल इज लेम और प्रैक्टिकल विदाउट थियरी इज ब्लाइंड। तो आओ, लंबा भाषण नहीं देंगे, लंबा भाषण देना भी नहीं है। तो माइनॉरिटी, मार्टिन लूथर किंग, ये माइनॉरिटी है जितनी अपनी ईमानदारी, अपनी रचनात्मक सोच से दुनिया को बेहतर बनाया। इस देश की विरासत भी साझी है, इस देश की शहादत भी साझी है। इस विरासत और शहादत को ऊंचाइयों तक ले जाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है माइनॉरिटी का। अगर हम हिंदुस्तान की शरीर है तो मेरी धड़कन है, और इस धड़कन को अलग कर दिया जाए तो हम मर जाएंगे। उसी तरीके से अगर माइनॉरिटी को अलग कर दिया जाए तो ये देश नहीं बचेगा, ये देश नहीं बचेगा। तो देश का भी सवाल है, संविधान का सवाल है। संविधान भी तो कोई उसका क्लास कैरेक्टर, उसका क्लास कैरेक्टर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लास कैरेक्टर। अब वो हमारे साथी एक है ना, उसका वो बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 सितंबर 1953, भाई डेट बता रहा हूं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग रजिस्टर में लिखा हुआ है 2 सितंबर 1953 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी कि अगर इस देश के अंदर, उसका क्लास कैरेक्टर 2-3 सालों में उन्होंने समझ लिया था। कौन था उसको बनाने वालों में? दलित का बेटा था, गरीब का बेटा था, किसान का बेटा था, मजदूर का बेटा था, दस्तकार का बेटा था। कौन था? उन्होंने 2 सितंबर 1953 को कहा था कि इस देश के अंदर कभी संविधान की जलाने की बात हुई तो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो संविधान को जला दूं। इसलिए मित्रों, आपसे अपील है कि डॉक्टर पेरियार को हम लगातार उदाहरण दे रहे हैं। मुलायम सिंह आए हैं, एक मुलायम सिंह चले गए, दूसरे मुलायम सिंह को हम लोगों ने पैदा कर लिया है।
यही के नेतृत्व में आगे बढ़ें, कुछ करें। हम तो वहां पहुंच चुके हैं, 62 साल पूरा कर लिया है। अब उतनी ताकत नहीं आंदोलन की, लेकिन शायद हो सकता है कि नौजवानों को मैं पीछे छोड़ दूं तो इसको एक आंदोलन का रूप, जिसको आंदोलन ना, वोट का अधिकार नहीं, वो आंदोलन का अधिकार होना चाहिए। वो आंदोलन इसके लिए, अपने हक के लिए। अगर मेरे पास अपना खुद का हक होता तो हम FIR कर सकते थे। खुद का हक होता तो जो दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी के मकान पर जो बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर को हम रोक सकते थे। सबसे ज्यादा अगर मकान उत्तर प्रदेश में किसी का गिरा है तो बैकवर्ड्स, अपोजिशन में बैकवर्ड्सों की पार्टी है। और बोला कि कैसे उन्होंने त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म किया। त्रिस्तरीय आरक्षण को कैसे खत्म किया, वो है। और सबसे ज्यादा बैकवर्ड्स आंदोलन चलाने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मित्रों, यहां से एक आंदोलन की रूपरेखा तय हो, हम ग्रास रूट लेवल तक जाए और इस कन्वेंशन को हम कमिश्नरी लेवल पर ले जाएं। कमिश्नरी लेवल पर करें। बुद्धिजीवी, नौजवान, विद्यार्थी, दस्तकार, खेत मजदूर, किसान, सबको जोड़े उस कन्वेंशन से, और फिर कमिश्नरी से इस कन्वेंशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पर ले जाए, ब्लॉक लेवल से गांव। अगर गांव को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, कलेक्ट कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया, तो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर जो हमने एक नारा दिया है, डिब्बा नहीं इंजन बनो, डिब्बा नहीं इंजन बनो, इंजन ही खींचती है। हम अब तक सदियों से इंजन बने रहे हैं, आज भी इंजन है। तो इंजन बनने को जो वैचारिकी है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। हम इंजन बने। खजाने की चाबी जिन लोगों के हाथों में, मेरी तकदीर, मेरा भविष्य, मेरा हक, मेरा आंदोलन सब कैद है। और जब तक इंजन नहीं बनेंगे तब तक छीन नहीं सकते। इसलिए इंजन बनने की आवश्यकता है। इस समाज को एक नई दिशा देनी है, नए रास्ते की तरफ ले जाना है, वरना देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी भी खतरे में है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी खतरे में है, देश भी खतरे में है, देश की सॉवरेनिटी भी खतरे में है। हम सरहद से लेके घर तक सबकी रक्षा कर रहे हैं, वो हम हैं। वो हम हैं जिसके हकदारी की बात हो रही है। तो हक लेना है तो आंदोलन करना होगा और गांव तक जाना होगा। और जिस दिन ग्रास रूट लेवल तक जा करके हमने अपने आंदोलन को सही दिशा दे दिया, उस दिन इस देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता भी सुरक्षित रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचा लेंगे, सॉवरेनिटी भी सुरक्षित रहेगी, ये देश भी सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मित्रों, आपसे विदा लेता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।